वंदे मातरम दोस्तों, आवाज आ रही है सभी को। एक बार फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाएं। क्लास थोड़ी लेट हो गई थी। चलिए फटाफट से लाइव आ जाएं। एक बार मैं सभी तक नोटिफिकेशन भेज देता हूं, जिससे कि आप सबको पता लग जाए कि भाई क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक है, चलिए आप लोग बता दीजिए एक बार आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है। वेलकम एवरीबॉडी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी दोस्तों का। पुष्पा कुमारी, अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दीपक, सचिन, उमेश, सुनील, सुभाष, सुबोध, आप सबका मोस्ट वेलकम है दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के जो हमारी क्लास है, उसमें एक बिल्कुल नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नया चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा बच्चे? आज का हमारा नया चैप्टर रहेगा काल। ठीक है, कौन सा चैप्टर रहेगा? काल। तो एक बार बता दें, जल्दी से मुझे कंफर्म करा दें, तो फिर मैं स्टार्ट करूं आपके चैप्टर को। पेन कहाँ रख दिया आप? तो चलिए भाई, हमारा चैप्टर का नाम रहेगा काल। ओके ओके ओके, चैप्टर का नाम क्या है? काल। तो देखिए, काल के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक मतलब जो होता है, तो इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? शब्द का अर्थ, इसका आप अच्छे से जानते हैं, काल को कहते हैं समय। ठीक है जी। अब समय कौन कौन सा हो सकता है? आप अच्छे से जानते हैं कि समय तीन तरीके का हो सकता है। एक समय हो सकता है जो कि बीता हुआ समय है, एक समय हो सकता है जो अभी इस समय चल रहा है, एक समय हो सकता है जो समय आएगा भविष्य का। तो ये तीन तरह के समय हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चे? आप सब बताएं मुझे एक बार, कमेंट कर दें भाई सभी। आज कमेंट कैसे कम आ रही है? लाइव भी कम है, क्यों? ठीक, अच्छा, इस कारण से ये गायब हो गई। इस वजह से कम हो गए क्योंकि क्लास जो है वो 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी। अरे वाह, गजब भाई, सुंदर। तो देखिए, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है समय। और अगर आपसे इसकी परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा होती है जिससे क्रिया के होने या ना होने का ज्ञान हो। क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, कब हो रही है, इसका पूरे का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं। काल के जो भेद होते हैं, यानी कि समय तो एक इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन हम तो काल पढ़ने वाले हैं। तो काल के जो भेद होते हैं, तो काल के भेद कितने होते हैं? काल के भेद, तो काल के जो भेद होते हैं बच्चे, वो काल के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से? सबसे पहला होता है वर्तमान काल। सबसे पहले वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरे नंबर पे होता है भूतकाल, भूतकाल। एक होता है भविष्य काल, ये इसी को भविष्यत काल भी कहते हैं। भविष्य काल, भविष्यत काल। ये तीन तरह के हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि काल के जो भेद होते हैं वो तीन तरह के भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब इनको एक एक करके समझने की कोशिश करें। इनको डिटेल में तो बाद में चल के जानेंगे, लेकिन इनके भेद को समझिए भाई। यहां पर अगर वर्तमान काल की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्तमान काल भी तो आगे डेफिनेशन चेंज करेगा, तो ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के होते हैं। अभी मैं सबको लिखवा देता हूं, बाद में एक एक करके सबको पढ़ना है। भूतकाल की बात करें तो भूतकाल कितने प्रकार का होता है बच्चे? जल्दी से बताओ कमेंट करके, भूतकाल कितने प्रकार का होता है? वेरी गुड, कितने प्रकार का? 6 प्रकार का भूतकाल होता है। ठीक, अगर बात करें भविष्यत काल की या भविष्य काल की, तो भविष्य काल मात्र 3 प्रकार के भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया यहां से कि भाई सबसे पहले वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्यत काल के 3 भेद। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, वर्तमान काल। इन सबके भेदों को आप पढ़ लें, फिर एक एक करके सिंगल सिंगल डिटेल में चीजों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमारे पास है वर्तमान काल। वर्तमान
काल। और वर्तमान काल की जो परिभाषा है वो समझिए, वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है। देखो, भूतकाल वो समय होता है जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल हो गया। जो समय अभी चल रहा है वो क्या है, वर्तमान काल। और जो समय अब आने वाले समय में आएगा उसको क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहा जाता है। चल रहे जो समय में होने वाली जो क्रिया होगी वो वर्तमान काल की होती है, जो समय चल रहा है, ठीक है। और जहां कार्य आरंभ हो चुका हो लेकिन समाप्त ना हुआ हो, कार्य आरंभ तो हो चुका हो लेकिन समाप्त ना हुआ हो, तो आप ये कह सकते हैं जहां कार्य आरंभ हुआ हो लेकिन समाप्त न हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसी को कहते हैं वर्तमान काल। दूसरी डेफिनेशन आप इसकी डायरेक्ट भाषा में, सिंपल भाषा में ये लिख सकते हैं कि चल रही क्रिया जो होती है वर्तमान काल की होती है, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं चल रही क्रिया वर्तमान काल की होती है, वर्तमान काल की होती है। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें एक एक करके इनके आप भेद को पढ़िए कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। तो वर्तमान काल के मैंने 5 भेद लिखवाए हैं, एक एक करके सभी को समझिए। सबसे पहला, वर्तमान काल में सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा देखो, ये सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा संदिग्ध वर्तमान काल होगा, संदिग्ध, जहां संदिग्ध होगा, जहां लगेगा कि हमें कदाचित ऐसा हुआ होगा, ठीक है, संदिग्ध। और कौन सा संदिग्ध, वर्तमान काल, भूतकाल भी होता है, वर्तमान काल। तीसरा हेडिंग डालिए जिसमें आप कहते हैं अपूर्ण या तत्कालीन वर्तमान काल। अपूर्ण या तत्कालीन वर्तमान काल, वहां आएगा नहीं, यहां लिखते हैं अपूर्ण या तत्कालीन वर्तमान काल। चौथा टाइप लिखिए आप यहां पे लिखेंगे भाई, चौथा टाइप पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या इसी को दूसरी भाषा में, पूर्ण वर्तमान काल को दोस्तों दूसरी भाषा में आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। और 5वां टाइप में यहां लिखवा देता हूं ऊपर क्योंकि जगह नहीं है। 5वां टाइप आप यहां लिख लीजिए, कौन कौन से हो गए हमारे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण या तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल इसी को कह देते हैं। एक होता है संभाव्य वर्तमान काल। क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल। अच्छा, इस संभाव्य वर्तमान काल को आप बिल्कुल अलग रख देंगे, इसे अलग कैटेगरी में रखेंगे, इसको बाद में आगे चल करके पढ़ाएंगे। अभी आप जब वर्तमान काल पढ़ेंगे तो केवल सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण या तत्कालीन वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल जिसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको आगे चल के जानेंगे तो इसके लिए आप या तो थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं या फिर इसको जब हम भूतकाल पढ़ेंगे उसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो अब शुरुआत करते हैं आगे। मतलब हमारा सबसे पहले वर्तमान काल क्लियर हो गया, कितने टाइप हो गए। अभी दूसरा भूतकाल, हेडिंग डालें आप, भूतकाल, हेडिंग डालें भूतकाल, भूतकाल, ये दूसरा है, दूसरा भूतकाल। भूतकाल के भेद कितने होते हैं, 6। अब एक एक भेद को समझिए, तब तक मैं कमेंट देख लेता हूं आप लोगों की क्या क्या कह रहे हो आप। चलिए, दीपक, अंजलि, सौरभ, सुमित, विष्णु, अमित, हरदीप सिंह, ओके, अंजलि शर्मन, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़िया है, बहुत सुंदर, समझ में आ रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है भाई सबको। चलो यहां लिखिए आप, बीते हुए
समय में होने वाली क्रिया को वर्तमान समय में होने वाली क्रिया को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ भाई, बीते हुए समय में, बीता मतलब जो समय जा चुका है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जहां हमें पता लग गया क्रिया हो गई समाप्त, और जहां क्रिया समाप्त हो जाएगी तो भूतकाल ही होगा, सीधी सी बात है। तो जहां क्रिया की समाप्ति का बोध हो, ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जहां क्रिया की समाप्ति का बोध हो या ज्ञान हो, बोध हो, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। अब भूतकाल के भेद मैंने कितने बताए हैं? 6 भूतकाल के भेद बताए हैं। सबको लिख लो एक एक करके। सबसे पहला आप लिखेंगे इसमें, सबसे पहला आप इसमें लिखेंगे बच्चे, क्या कह रहे हैं अंकित? क्लास अभी स्टार्ट हुई? अरे भैया आज थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी क्लास। एक्चुअली इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इंटरनेट में प्रॉब्लम है ही थोड़ी सी, जो कि 8-10 दिन में आपकी लाइन खिंच रही है, तो लाइन खिंच के यहाँ तक आ जाएगा तो सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। ओके, तो चलो अब सबसे पहले आप लिखेंगे संभाव्य भूतकाल। संभाव्य भूतकाल। दूसरा हेडिंग डालिए आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। तीसरी हेडिंग डालिए दोस्तों आप लोग पूर्ण भूतकाल। चौथी हेडिंग डालिए आप लोग अपूर्ण भूतकाल। पांचवी हेडिंग डालिए आप लोग संदिग्ध भूतकाल। ठीक, आप छठा डालिए हेतु मद भूतकाल। ये टोटल हमारे 6 टाइप हो जाएंगे किसमें? भूतकाल की श्रेणी में। अब आप डालेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल यही डालने आप। तीसरा भविष्यत काल। और भविष्यत काल में आपके कौन कौन से होंगे? आप हेडिंग डालिए नंबर 1। देखो भविष्यत काल में सबसे नंबर 1 होता है सामान्य भविष्यत काल। क्या होता है? सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल एक होता है। दूसरा दोस्तों संभाव्य भविष्यत काल। ऐसा हुआ होगा, संभाव्य भविष्यत काल। और एक लास्ट में हमारा होता है हेतु भविष्यत काल। कौन सा होता है? हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल। टोटल हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले मैंने इसलिए लिखवाया है कि आपके सारे जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएं कि भैया इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, ठीक है भाई, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे देखिए, एक एक करके समझिए। हम इस चैप्टर में ये पढ़ा हमने कि काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, और इसकी परिभाषा होती है क्रिया का हमें पता लग चुके है कि उसका समय क्या है, बीता गया समय है या आने वाला समय है, क्या समय है। काल के भेद होते हैं 3 प्रकार के। नॉर्मली सबसे पहले अगर प्रश्न आए कि काल के भेद बताइए कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और आपसे पूछे कि जी बताइए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद वर्तमान काल के होते हैं, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जहाँ कार्य आरंभ हुआ हो लेकिन समाप्त ना हुआ हो। भाई मैं खाना खा रहा हूँ तो ये काम चल रहा है अभी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्तमान काल। ठीक,
चल रही क्रिया वर्तमान काल की होती है, जो क्रिया चल रही है, मैं नहा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, तो ये क्रिया चल रही है। ओके। उसके बाद सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तत्कालीन वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भूतकाल के बारे में देखते हैं। भूतकाल के भेद 6 होते हैं। बीते हुए समय में होने वाली क्रिया को भूतकाल कहते हैं, जहां क्रिया समाप्त का बोध हो, समाप्ति का बोध हो। जैसे खाना खा चुका हूं, राम ने रावण को मारा था, राम ने गाना गाया था, ये सब क्या है? भूतकाल, पुरानी बातें हैं। ठीक है। अब ये कई टाइप के होते हैं ये 6 भेद होते हैं इसके। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु। आप इनको कैसे पहचान सकते हैं भाई? कोई आपको टेंशन नहीं, आप आराम से बच्चे की तरह चीज़ों को फटाफट से क्लियर करते रहेंगे। बस आप ध्यान से सेशन को समझते रहिए। ठीक है। थोड़ी देर देखो, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, एग्जैक्ट वो सच बताऊं तो एप्लीकेशन पे ही होते हैं। यूट्यूब पे तो मजे लेने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, और जो पढ़ने वाले फंस जाते हैं ना, वो कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदल देता है। तो बेटे यूट्यूब पे अगर आप पढ़ने वाले भी हैं, तो उन लोगों के चक्कर में जो केवल राजनीति करते हैं कमेंट में, उनके चक्कर में आकर के खुद भी फंस जाते हो। ध्यान कहीं ना कहीं आपका टीचर से भटक के कमेंट में चला ही जाएगा। एक दो बार कमेंट में गया नहीं, और फिर एक पॉइंट भी अगर क्लियर नहीं हुआ, तो आपका सारा बेकार है। तो एप्लीकेशन में यही फायदा होता है आपका कि कोई कमेंट का सेक्शन नहीं। कमेंट आप कर भी रहे हैं तो केवल हम देख रहे हैं, आप एक दूसरे को कोई मतलब ही नहीं है कमेंट क्या चल रही है जी। लॉजिकली कोई कमेंट है, जरूरत की कमेंट है, उसका रिप्लाई हमारे माध्यम से हो जाता है, अन्यथा उसका हम देखते भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है सामान्य भविष्यत काल। तीन होते हैं इसके जो है भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सामान्य भविष्यकाल, भविष्यत काल कह दो या भविष्यकाल कह दो, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु भविष्यकाल। ये टोटल आपके मैंने लिखवा दिए। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वर्तमान काल। ठीक है। हेडिंग डालिए वर्तमान काल। चलो बहुत बढ़िया। सभी इसी तरीके से क्लास को डेली किया करो। आप डालिए सबसे पहले वर्तमान काल। नंबर 1 वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, वर्तमान काल क्या होता है भाई? वर्तमान काल के भेद मैंने बताए, कितने भेद बताए आपको? 5 भेद बताए। ठीक है। और वर्तमान काल की जो डेफिनेशन होती है वो भी लिखो आप लोग। वर्तमान काल की डेफिनेशन लिखो। जहां वाक्य में क्रिया सामान्य तरीके से हो रही हो, उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। तो मैंने वर्तमान काल की तो डेफिनेशन लिखवा दी आपको। कौन सी होती है बताओ? सामान्य। आपने सामान्य वर्तमान काल की डेफिनेशन को लिखा होगा, और मैंने आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया है बताओ? जहां जहां जो चल रहा समय होता है, चल रहे समय में होने वाली क्रिया वर्तमान क्रिया है। चल रही क्रिया वर्तमान काल की होती है, ये भी बताया है। तो आप उसकी डेफिनेशन तो समझ चुके होंगे। लेकिन सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल। क्या डालेंगे सबसे पहले? सामान्य वर्तमान काल। चलो लिखो। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। अब मेरे भाई समझिए जरा, सामान्य वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान काल क्या है? अब इनको तमाम को समझना है आपको। ये 5 के 5 है ना भैया, ये देखो पीछे ये रहे। ये आपको सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य, अपूर्ण, तत्कालीन, है ना, पूर्ण, ये सब समझने हैं। इनमें एक एक चीज को डिटेल में समझना है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और है कुछ नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन है, एक को समझना है और कुछ नहीं समझना है। ठीक है। अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है समझिए भाई साहब। सामान्य वर्तमान काल उसको कहते हैं जहां वाक्य में क्रिया सामान्य तरीके से हो रही होती है। अब सामान्य तरीके से क्या होता है? लिखो। जहां क्रिया, वाक्य में लिख सकते हैं, जहां वाक्य में क्रिया सामान्य तरीके से हो रही हो रही हो। अच्छा, इसका और भी आप लिख सकते हैं, और एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? जहां क्रिया का आरंभ होना पाया जाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं नंबर 1। दूसरा ये भी लिख सकते हैं, जहां क्रिया का आरंभ होना
पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि मूल क्रिया के साथ में जो मूल क्रिया होगी ना, तीसरा आप लिख सकते हैं भाई मूल क्रिया तो है ही आपकी, मूल क्रिया। अब मूल क्रिया क्या होती है आप जानते हैं, अब क्रिया पढ़ी होगी तो बेटे समझोगे, और नहीं तो फिर क्रिया नहीं पढ़ी होगी तो सारा बेकार है। क्रिया हो या इसी मूल क्रिया को धातु भी तो कहते हैं। पढ़ 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 क्या है, मूल क्रिया, धातु है ना। मूल धातु के साथ में अगर आपका, मूल धातु के साथ में अगर आपका आ जाता है ता है ती ते, ता ती ते प्लस ता ती या ते के भी साथ में, इसके भी साथ में प्लस करके लिखो, है, हो, प्लस नहीं लगेगा, यहां लगेगा है, हो या हो, इनमें से कुछ भी आए तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला है। जैसे मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल दिया भाई, मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल लिखिए। जैसे सबसे पहला मैंने कहा, आपसे कहा मैंने दोस्तों राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप एक एक करके समझिए, जहां क्रिया सामान्य तरीके से हो रही है, भाई सामान्य तरीके से तो हो रही है, राम पुस्तक पढ़ता है, दैट्स इट। अब उसके बाद आपसे कह रहा है जहां क्रिया आरंभ होना पाया जाता है, क्रिया आरंभित तो हुई है, समाप्त तो नहीं हुई। भाई राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है खत्म तो नहीं हो रही, पढ़ता है, हाँ सबको पता है पढ़ता है, चलो इससे भी नहीं क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तरीके हमारे पास हैं। कह रहा है कि मूल क्रिया या धातु, मूल क्रिया क्या है इसमें, पढ़, मूल क्रिया क्या है, पढ़, पढ़ के बाद में क्या लग रहा है ता, और ता के साथ में क्या रहा है, भाई यही तो है, पढ़ता है, ता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो गया सामान्य वर्तमान काल। क्लियर है नहीं है, बताओ, अरे बोलिए जल्दी से। अब देखो जरा दूसरा, सपना नृत्य करती है, करती है, यह है या नहीं है। देखो सपना नृत्य करती है, कर क्या है, क्रिया हो गई, कर, ता इसके साथ लगा दिया, करती, करती, ती के बाद क्या हो जाएगा, ता ती ते जो भी आ जाए, उसके बाद लगा है। ठीक है। अब जैसे मैं तीसरा कहूं, मैं रोज पढ़ाता हूं, मैं रोज पढ़ाता हूं, ठीक है, यह भी सामान्य है। और चौथा, बंदर खेल दिखाता है, बंदर खेल दिखाता है। या फिर मैं आपसे और बहुत से कुछ भी, मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा आपसे कि भाई बच्चे घूमने गए, बच्चे घूमने गए, ये भी ठीक है। अब बच्चे घूमने गए या बच्चे घूमने गए, ये तो सेंटेंस इसका नहीं है क्योंकि इसमें ता के बाद है नहीं लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, बच्चे घूमने जाते हैं, जाते हैं। अब गए ये कौन सा होगा, ये बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो फिलहाल हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भैया सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। आप मुझे बताइए कि आप सामान्य वर्तमान काल को समझ पाए या नहीं समझ पाए, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से सारे बच्चे बता दो मुझे। और एक कितना आसान है यार। कंचन, गुप्ता, पुष्पा, आप सबको समझ में आया। अमित, दीपक लेट हो गए, कोई बात नहीं। पुष्पेंद्र वेरी नाइस। मनीष, दीपक, क्या नाम है, दीपांकर, चलिए भाई बहुत बढ़िया दीपांकर। चलो क्लियर हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सामान्य वर्तमान काल हैं। कैसे हैं, इसको देखोगे तो इसमें लग रहा है कर धातु है, इसके बाद में प्लस क्या है, ती, और उसके बाद में क्या लगा हुआ है। सेम आप देखेंगे सब में पढ़ क्रिया है, ता प्लस लग कर दिया और हूं लगा दिया आपने। ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग, दूसरा हेडिंग डालिए सभी बच्चे,
संदिग्ध वर्तमान काल, दूसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, देखो समझो जरा, अब नाम से क्लियर हो रहा होगा ना, संदिग्ध 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 ठीक है, जहां वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो, जहां वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो। अब यार वर्तमान क्रिया का संदेह कैसे हो सकता है, मैंने आपसे कहा राम पुस्तक पढ़ता होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है जी, बात समझ रहा है नहीं समझ रहे? अरे सामान्य क्रिया के साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, होगा होगी होगे। पहले हम क्या कर रहे थे मूल क्रिया में, यहां पे हम दूसरे तरीके से देखें तो हम क्या कर रहे थे, मूल क्रिया में या धातु में प्लस क्या कर रहे थे हम लोग, प्लस कर रहे थे ता ती ते। अब भी ता ती ते प्लस करेंगे, ता ती ते। लेकिन मेरे भाई एक बात समझो, सामान्य वर्तमान काल में ताती ते प्लस कर रहे थे, लेकिन हम लास्ट में है हो हूं लगा रहे थे, लेकिन यहां क्या होगा, होगा होगी या होंगे, ये लगाएंगे, ठीक है, बात समझ गए आप? होगा होगी होगी होंगे, गाता होगा गीत गाता होगा, ठीक है, गाना गाती होगी, वो पढ़ते होंगे, ये सब क्या है, ये संदिग्ध वर्तमान काल के हैं। आने वाला समय है, वर्तमान का समय है जो कि अब चल रहा है, गाता होगा, ऐसा तो नहीं गाएंगे गाएंगे, तो ये तो भैया क्या हो जाएगा, ये तो आने वाला समय भविष्य काल की बात हो जाएगी, लेकिन यहां पे वर्तमान की बात कर रहा है। राम पुस्तक पढ़ता होगा, जिस समय अभी जो समय चल रहा है इसी समय में पढ़ता होगा, ठीक है जी। चलो हम देखें आपसे कि यहां पे जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग जैसे एग्जांपल देखिए, अंकित पुस्तक पढ़ता होगा, समझ गए नहीं समझे, अंकित पुस्तक पढ़ता होगा। अब पढ़ क्या है, क्रिया, ता प्लस कर दिया, होगा लगा दिया, बस हो गया काम, बोलो क्लियर है? अब देखो जैसे हमने कहा कि महक नृत्य करती होगी, अब ये भी तो संदिग्ध में ही है, करती होगी, हो सकता है ना करती हो, बोलो। अब जैसे बंदर खेल दिखाता होगा, चलो बहुत सुंदर, आपको बात क्लियर हो रही है इसकी, तो इसका मतलब है, ठीक है जी। अब बच्चे घूमने जाते होंगे, बच्चे घूमने जाते होंगे। अब जरा मेरी बात को ध्यान से गौर से देखिएगा बच्चे, यहां पर ये सारा कुछ जो चेंज हो रहा है, ये सारा मैटर इस होगा होगी होगा होंगे से संबंधित है, लेकिन इसके जगह पर अगर हम लगा दें है, जाता है, करती है, दिखाता है, ठीक है, जाते हैं, तो भैया ये सब क्या है, ये अगर है लग जाएगा तो ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। और इस है को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, पूरा होगा होगी होगे लगा दिया, तो संदिग्ध वर्तमान काल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए सभी लोग, सभी स्टूडेंट फटाफट से बताइए, यस और नो, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, क्लियर है, तो फिर अगली हेडिंग डालें आप, अपूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल, या फिर आप कह सकते तत्कालीन वर्तमान काल। ओके ओके कंचन गुप्ता, वेरी गुड। क्लियर है भाई, हो गया?
आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालें आगे, और क्या करें, बिल्कुल देखने से पता लग रहा है, देखने से पता लगता है, और है ही क्या इसमें, हिंदी तो पूरा आपका वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। अब लिखो अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल। और इस अपूर्ण वर्तमान काल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम बताया था मैंने, तत्कालीन वर्तमान काल, तत्कालिक, तत्कालीन नहीं, तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल। अब तत्कालिक वर्तमान काल का क्या होता है आप समझिएगा। इसका मतलब होता है कि जहां वर्तमान काल में क्रिया आरंभ तो हो गई हो, परंतु जो क्रिया है वो अपूर्ण बनी रहती है, ठीक है। यानी वर्तमान काल में क्रिया क्रिया आरंभ तो हुई हो, मतलब शुरू हुई हो तो हुई हो, लेकिन देखो अब आरंभ होगी, ठीक है, पुराने समय में स्टार्ट होगी, परंतु क्रिया में जो है अपूर्ण बनी रहे आगे। वर्तमान काल में क्रिया आरंभ तो हो, वर्तमान काल में क्रिया आरंभ तो हुई हो, लेकिन क्या हो भाई, परंतु क्रिया में अपूर्णता बनी रहे या अपूर्ण बनी रहे क्रिया, ठीक है। अब क्रिया जो है वो अपूर्ण बनी रहेगी, हुई हो लेकिन क्रिया अपूर्ण बनी रहे। अब ऐसी कौन सी क्रिया होगी भैया जो अपूर्ण बन रही होगी, बताओ। आप आराम से बता सकते हैं, जहां दूसरी भाषा में, देसी भाषा में, आसान भाषा में ये लिख सकते हैं, जहां क्रिया पूर्ण हुई हो, चल रही हो, ये भी तो कह सकते हैं। लिखो, नंबर 1 तो ये था, नंबर 2 लिखो, जहां क्रिया पूर्ण न हुई हो, चल रही हो, तो इसे क्या कहेंगे भैया, अपूर्ण वर्तमान काल। लाइक आप मूल क्रिया में जोड़ सकते हैं रहा, रही, रहे। चौथा आपके सामने है मूल क्रिया या धातु कह लो एक ही बात है। अब इसमें प्लस कर रहे हैं आपसे, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, प्लस क्या होगा भैया, बात किसकी कर रहा है ये तो आप जानते हैं, ये बात कर रहा है अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो है, हो या हो, है, हो या हो, इनको जोड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, दूध उबल रहा है, होगा नहीं होगा, उबल रहा होगा नहीं भैया, उबल रहा है, होगा होगी तो कहां होता है आपको मैंने बताया है, होगा होगी कहां होता है, बताओ कहां होता है, संदिग्ध, रहा होगा। क्लियर है ना बात, समझ रहे हो, यही तो समझने वाली बात है। अब जैसे मैंने कहा आपसे, समुद्र उफन रहा होगा, समुद्र उफन रहा होगा। अब होगा क्यों लगा दिया जी, अरे भैया ये तो संदिग्ध बन जाएगा गुरु, या होगा नहीं है, क्या है, समुद्र उफन रहा है। अब समझ रहे हो ना दोनों में गलती क्या करते हैं आप, बात समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल आप बहुत ले सकते हैं, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, बच्चे
पार्क में घूम रहे हैं। बोलो, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ये भी आपका क्या हो जाएगा भैया? ये भी आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। चलो, क्लियर हुआ? भालू खेल दिखा रहा है, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है भाई, भालू खेल दिखा रहा है। ओके, क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? चलो चौथा लिखो, चौथा टाइप लिखिए आप लोग, चौथा टाइप लिखिए आप लोग फटाफट से। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, या पूर्ण वर्तमान को दूसरे नाम से जानते हैं आसन्न भूतकाल। किस नाम से? आसन्न भूतकाल। अब देखना, जरा ध्यान देना, आसन्न भूतकाल क्या होता है भैया। आसन्न भूतकाल हमें उसमें पढ़ना है, भूतकाल में भी। ठीक है भाई, अब देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको यहां पे डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। जहां वर्तमान में क्रिया की पूर्णता दिखाई जाती है, जहां वर्तमान में क्रिया की पूर्णता दिखाई जाती है, जहां वर्तमान में क्रिया की पूर्णता दिखाई जाती है। ओके, क्लियर है भाई? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? जहां क्रिया की पूर्णता दिखाई जाएगी वो क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा। नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्ण वर्तमान काल। या फिर दूसरा कह सकते हैं हम, लिखो आप लोग, लिख सकते हैं दूसरा अपने सिक्योरिटी के लिए, मतलब अपने अच्छा करने के लिए, आप बेहतर करने के लिए दूसरे से आप लिख सकते हैं, समझ सकें, जिससे कि अब बहुत से बच्चे मेरे बैच में ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हिंदी पढ़ रखे हैं जिन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी को बिल्कुल शुरुआत करा है। तो मुझे सबको साथ लेकर के चलना है, ठीक है? और आपको अपना फोकस बना के रखना है। मेरी डेली क्लास जो चल रही है वो करनी है आपको। क्लास के साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस में लगवा दूंगा। पहले बैच को कंप्लीट करो, अभी प्रैक्टिस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, ठीक है? पहले पूरे बैच को कंप्लीट करो, बैच कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस भी हम लगवाएंगे, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं करना आपको। जितना हम कहेंगे एक बार आप उतना करेंगे। अभी बैच को कंप्लीट करो, फिर मैं आपको 10 दिन दूंगा कि आप भैया जो पढ़ा है आपने फटाफट से वो जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लो, फिर आते हैं अपना प्रैक्टिस करेंगे। ये ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करेंगे इसी बैच में। दूसरा बैच भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये 250 रुपये का बैच आपने लिया हिंदी का, देन इसी में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, अलग से कुछ नहीं खरीदना है, ठीक है? चलो आगे देखिए, दूसरा कह रहा हूं, जहां वाक्य में क्रिया आरंभ भी हुई हो, समाप्त भी कुछ देर पहले हो गई हो, उसी को क्या कहते हैं भैया? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब मूल क्रिया में क्या क्या लगता है भाई, ध्यान देना। हम मूल क्रिया में क्या क्या लगता है इसमें? मूल क्रिया धातु में यहां लिख सकते हैं, ये पहला है, आप दूसरा भी यही लिख लो बेशक। मूल क्रिया होगी हमारी, और मूल क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। और धातु में क्या प्लस होगा भैया? अब देखो, धातु में प्लस क्या होगा? धातु में प्लस होगा आ, ई, या, ये, ठीक है? आ, ई, या, ये, प्लस। प्लस प्लस का ध्यान रखना, दिख रहा है प्लस तुम वहां तक? ये थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, यहां लिखते हैं भाई। हमारे पास होगी मूल क्रिया, और मूल क्रिया में क्या प्लस होगा? मूल क्रिया या धातु कह सकते हैं, धातु। इसमें भाई साहब प्लस होगा आ, ई, या, ये, और इसमें भी प्लस क्या होता है आप जानते हैं भाई? इसमें भी प्लस क्या होता है? अब देखो, मूल क्रिया लेनी है, मूल धातु लेनी है आपको। मूल क्रिया धातु आ, ई, या, ये, इसके साथ में आप है जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? है जोड़ेंगे, बस काम हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल देखिए भाई,
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। राम ने रावण को मारा है, राम ने रावण को मारा है। देखिए, राम ने रावण को मारा है, तो देखिए जरा, मारा है तो ये मारा प्लस आ प्लस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मार क्रिया हो गई, मार प्लस आ प्लस है, तो ये बन गया ना। देखो यहां आ गया, क्रिया हो गई, है आ गया, मारा है। तो ये क्या हो गया आपका भाई, आप अच्छे से जानते हैं, राम ने रावण को मारा है, काम अभी अभी खत्म हुआ है, खत्म हो चुका है काम, मतलब अभी अभी नहीं, काम खत्म हो चुका है। वर्तमान मतलब जो शुरू हुआ था वो पूर्ण हो चुका है काम। दूसरा, मैं घर आया हूं, मैं घर आया हूं, मैं घर आया हूं। तीसरा और क्या हो सकता है भाई, मैं घर आया हूं, बात खत्म हो गई। अब जैसे सपना ने नृत्य किया है, बताओ, क्लियर है, सपना ने नृत्य किया है। और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आप कमेंट करिए सभी बच्चे। अभी जैसे एक रूस का और यूक्रेन का जो है आक्रमण चल रहा है तो चौथा, रूस ने यूक्रेन पर बम गिराए हैं। ये भी तो आपका जो है पूर्ण वर्तमान में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया, बताओ जल्दी से, बोलो। मेरी शादी में आप में से कोई नहीं आया है। देखो, बताओ, मेरी शादी में आप में से कोई नहीं आया है, तो नहीं आया, या आ के साथ क्या, आना क्या क्रिया, आ या प्लस है, आया है। तो क्लियर हो गया भाई बच्चे, बोलो बोलो, अरे भाई बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है ना सबके। 30 स्टूडेंट लाइव हैं ओनली, लेट क्लास हुई, और पहली बात तो ये 2-3 दिन में क्लास हुई, कारण ये भी तो था, 2-3 दिन में क्लास हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलो भाई, बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक सेकंड आप इसको करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ, बस 1 मिनट में आता हूँ, इसको करिए आप लोग, जब तक कमेंट कर दीजिए, सब समझ में आ रहा है, मैंने खाना खाया है, बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट में आता हूँ उसमें। चलो आगे देखिए भाई, आगे देखिए, आगे हेडिंग डालिए, आगे नेक्स्ट, अगला, भूत
ये 5 बताए थे ना मैंने, ये 5 बताए थे। और मैंने आपको बताया था, मैंने सामान्य करा दिया आपको, दूसरे कलर से पेंट करता हूं। देखो एक तो ये करा दिया मैंने आपको, है ना, और संदिग्ध भी करा दिया, अपूर्ण करा दिया और पूर्ण करा दिया। भाई साहब ये रह गया है, तो ये हमने बताया आपको बाद में कराएंगे, ये हमने बताया इसको हम बाद में कराएंगे आपको। तो अभी आप चौथा ही लिखेंगे, उसके बाद डालो आप भूतकाल के भेद। अब आप हेडिंग डालेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद। अब भूतकाल के भेद कितने होते हैं भाई साहब? 6 भेद होते हैं भूतकाल के। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है बच्चे? सामान्य भूतकाल क्या होता है? आप जानते हैं सामान्य भूतकाल क्या होता है? जहां किसी वाक्य में क्रिया की समाप्ति कितने समय पहले हुई है इसका ज्ञान ना हो। ठीक है, जहां वाक्य में क्रिया की समाप्ति कितने समय पहले हुई है इसका बोध न हो, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब मारा है लगा होता, मारा है, राम ने रावण को मारा है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको भैया, जरा पीछे आओ। राम ने रावण को मारा है, तो राम ने रावण को मारा है, ये क्या है? पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूतकाल। ये तो भैया कहानी हो चुकी है, मारा है। लेकिन यहां प्रश्न आपसे दूसरा है कि राम ने रावण को मारा, कब मारा? 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, साल भर पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, नहीं पता। तो यहां आप ये तो पता है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन इसका समय नहीं पता। तो यहां पर वाक्य में क्रिया की समाप्ति कितने समय पहले हुई है हमें नहीं पता। ठीक है जी। और सामान्य भूतकाल की क्रिया का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? आप ऐसे लिख सकते हैं, मूल क्रिया, ये तो पहली है घटना, ये दूसरी लिखो। यहां मूल क्रिया या धातु होगी, मूल क्रिया या धातु होगी। इसमें आप प्लस क्या करेंगे भैया? इसमें आप प्लस करेंगे आ, ई, या, ये। और इसमें हा ही नहीं जोड़ोगे, आप जोड़ोगे आ, ई, या, ये और ये जोड़ोगे, और इसमें प्लस है कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पीछे आओ जरा, ये बताया ना हमने, ये रहा, है लगा दिया यहां पे, तो ये क्या हो गया भैया? पूर्ण वर्तमान। ना है लगा दिया तो मामला खराब हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। यहां पर आपको पूर्ण वर्तमान नहीं करना है, ये कैसा करना है? सामान्य भूतकाल करना है। तो यहां पर मूल क्रिया के साथ आ, ई, या, ये शब्द आएंगे, ये चीजें आएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा भैया? ये आपका आंसर होगा सामान्य भूतकाल। अब एग्जाम्पल देखिए, और जैसे मैं आपसे कहूं अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। बताओ भैया, अगर बम गिरा दिया तो कब गिराया? 2 साल पहले, 10,000 साल पहले? नहीं पता कब गिराया, समय का बोध नहीं हो पा रहा ना कब गिराया है। ठीक है जी, बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे चौथा मैंने कहा बिजली चली गई, बिजली चली गई,
ये क्या है, बिजली चली गई, यही है भैया सामान्य भूतकाल। पांचवा, महक ने नृत्य किया, बिल्कुल भैया यही आपका आंसर है। छठा एग्जाम्पल देखिए, और बहुत से हो सकते हैं भैया, जैसे भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई, और मैं इसके साथ में लगा दूं है, गिराई है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन इस है को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। क्लियर है? चलो यहां तक आप सबको क्लियर हो रहा है बच्चे, फटाफट से बताओ। चलो बढ़िया, जोरदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ओके 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 ओके, ठीक। चले तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल। और ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।